प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। आज के दिन में हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और आज के वचन को हम मनन करेंगे। आज एक वचन हम लेंगे जो परमेश्वर के वचन में लिखा है, अवसर को बहुमूल्य जानो या समझो। इफिसियों 5 अध्याय 16 पद में लिखा है, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, पौलुस एक बात को बहुत अच्छी तरीके से जानता था और वो बात यह है कि मिला हुआ अवसर में कैसे परमेश्वर का काम वो करे। मेरे प्रियो, पौलुस इफिसियों की कलीसिया से एक बात कहता है, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम इस पौलुस को इफिसुस में सुसमाचार प्रचार करते पाते हैं और इफिसुस में वो सेवा खड़ा किया, लेकिन वहाँ भी उसको विरोध का सामना करना पड़ा। तो पौलुस एक बात जानता है, मिला हुआ अवसर बहुमूल्य है। हालेलुया। मेरे प्रियो, उसी प्रकार आपको और मुझे एक ही जीवन मिला है और इस जीवन में परमेश्वर हमें अनेक अवसरों को देता है। इसलिए हम इस अवसर को, इस जीवन में मिला हुआ अवसर को बहुमूल्य जान करके, कीमती जान करके इसे प्रभु के साथ हमें समय बिताना है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो क्लियर और साफ रीति से पौलुस कहता है, अवसर को बहुमूल्य, हालेलुया, समझो। बहुमूल्य और मूल्य में एक नॉर्मल की वैल्यू और एक किसी चीज़ का वैल्यू, किसी विशेष, दोनों में बहुत फर्क होता है। लोहा का नॉर्मल वैल्यू है, लेकिन सोना जो है, गोल्ड जो है, वो बहुमूल्य है। लोहा कहीं भी मिल जाएगा, हर जगह सोना नहीं मिलता, इसलिए सोना को हम बहुमूल्य कहते हैं। ऐसे ही हमें मसीह में मिला हुआ ये जीवन बहुमूल्य है। इस बहुमूल्य जीवन में हम परमेश्वर का भय मानते हुए, परमेश्वर के सुसमाचार को प्रचार करते हुए, उद्धार के संदेशों को बोते हुए, लोगों के लिए प्रार्थना करते हुए हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि यही हमारे लिए अवसर है। इसी जीवन में अवसर है अंतिम सांस तक। उसके बाद, मरने के बाद और किसी को अवसर नहीं है कि वो सुसमाचार प्रचार करे। दाऊद भजन संहिता में कहता है, यदि मैं अधोलोक में उतर जाऊंगा तो क्या मेरी देह तेरी बड़ाई करेगा या मेरी देह से तुझे कुछ लाभ होगा? नहीं। मरने के बाद इंसान केवल एक डस्ट है और आत्मा चला जाता है। उसी प्रकार जब तक इस दुनिया में, इस जीवन में है, इस धरोहर में है, इस मंदिर में हम जी रहे हैं परमेश्वर का, मैं आपसे कहना चाहूँगा, ये बहुमूल्य है। इसीलिए पाप से बचकर पवित्रता में चले, क्योंकि अवसर को बहुमूल्य समझना है। मेरे प्रियो, जब हम अवसर को बहुमूल्य समझने लगते हैं तो हमारे जीवन में उसका प्रतिफल आता है। हालेलुया। पौलुस को एक अवसर मिला, पौल को एक अवसर मिला, एक अपॉर्चुनिटी मिला, और वो था 9वें अध्याय में। उसने कहा, हे साउल तू मुझे क्यों सताता है? साउल, जिसका नाम पौलुस भी है, वो कहता है, तू कौन है? बोलता है, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। एक्चुअली सता किसको रहा था पौलुस? कलीसिया को। साउल किसको सता रहा था? कलीसिया को। और कलीसिया क्या है? यीशु मसीह का देह है। तो यीशु मसीह कहता है, तूने मुझे सताया, इसलिए फलाना जगह जा। लोगों ने उसको लेके गया, वहाँ पर रखा, उसको दिखाई नहीं दे रहा था, और वहाँ पर एक प्रभु का जन आता है और उसके ऊपर प्रार्थना करता है और देखने लगता है। उसके बाद कुछ सालों तक वो अपने आप को वचन में, प्रार्थना में, संगति में समय बिताता है। यदि गलातियों की पत्री पढ़ेंगे तो पौलुस कहता है, मैं कुछ सालों तक अरब पहाड़ को चला गया। उसके बाद वो अंताकिया की कलीसिया में बहुत दिनों तक रहा। उसके बाद में पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए पौलुस, साउल को, जो पौलुस भी है, पौलुस ही है,
जिसका नाम पौलुस ही है। मेरे प्रियो, ये कलीसिया में पवित्र आत्मा अगुवाई करता है, क्योंकि उस समय में बहुत से उपदेशक और भविष्यद्वक्ता थे, तो वो उपवास से प्रार्थना कर रहे थे। पवित्र आत्मा ने कहा मेरे लिए उस काम के लिए पौलुस और बरनबास को अलग करो। तब कलीसिया ने उन पर हाथ रखे, प्रार्थना किए और पौलुस और बरनबास सुसमाचार के लिए निकल पड़े। हालेलुया। ये था अवसर पौलुस के जीवन में, और पौलुस ने बहुमूल्य जाना। और पौलुस ने जब उसको मिला हुआ अवसर, प्रभु में मिला हुआ अवसर को जब उसने बहुमूल्य जाना, मैं आपसे कहना चाहूँगा प्रियो, यदि प्रेरितों में एक विश्वास योग्य प्रेरित और एक सफल सेवकाई किया हुआ है तो वो है पौलुस भी है। बाकी ने नहीं किया ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, मेरा कहने का मतलब है पौलुस ने परमेश्वर के सुसमाचार को, मसीह के सुसमाचार को उसने अनेक देशों में प्रचार किया। हालेलुया। एक अवसर हमारे जीवन को बदल सकता है यदि उस अवसर पर हम अपने जीवन को लागू करें। उस अवसर पर जब हम अपने जीवन को बहुमूल्य समझ करके उस मसीह में मिला हुआ अवसर में जब हम चलते हैं प्रियो, तो क्या होता है पता है, परमेश्वर का सामर्थ हम में होकर के काम करता है। देखिए यही पौलुस जो पहले साउल के नाम से जाना जाता था, यही कलीसिया को सताता था, लेकिन जब इसने प्रभु पर विश्वास करके हृदय परिवर्तन होने के बाद जब इसने प्रभु का सुसमाचार को बांटना शुरू किया अवसर को पाकर, तो देखिए इसके जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत काम किया। अवसर हर एक को नहीं मिलता। हालेलुया। हमारे देश में लगभग 145 करोड़ से प्लस की जनसंख्या है, लेकिन क्रिकेट टीम में केवल 11 लोग खेलते हैं। लोअर यदि कोई एक्स्ट्रा प्लेयर रखना पड़े स्टेपनी की तौर पर, तो 2-4 प्लेयर एक्स्ट्रा बैठे रहते हैं जो आपातकालीन पर वो उनकी जगह खेल सके। मैं आपसे कहना चाहूँगा प्रियो, 145 करोड़ से प्लस की जनसंख्या में कितने लोग खेल रहे हैं? मैदान में कितने लोग उतरे हैं? केवल 11 लोग। सबको अवसर नहीं मिला है। अवसर कितने लोगों को मिला? केवल 11 लोगों को खेलने के लिए। उसी प्रकार पूरे भारत देश में अनेकों आत्माएं हैं, अनेक लोग हैं, अनेक बुद्धिमान लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, ज्ञानवान लोग हैं, सामर्थी लोग हैं, धनवान लोग हैं, लेकिन परमेश्वर ने उनको क्यों नहीं चुना? आपको और मुझको ही क्यों चुना है उसने? जरा सोचिए। आप विश्वासी हैं फिर भी आप सोचिए। मसीह में आप जॉब करते करते प्रभु को सुसमाचार सुना रहे, फिर भी सोचिए परमेश्वर ने उनको क्यों नहीं चुना? क्योंकि परमेश्वर ने वो अवसर आपके और मेरे लिए रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप मसीह में मिला हुआ अवसर को बहुमूल्य समझिए। पौलुस का जीवन जब उसने उस अवसर को पाया ना, देखिए सारे प्रेरितों से बढ़कर उसने परिश्रम किया। बाकी ने नहीं किया उन्होंने, लेकिन पौलुस कहता है मैंने भी परिश्रम किया। 14 पत्रियां बाइबल में, ऐसा कोई लेखक है जो एक ने अनेकों पुस्तकें लिखे हैं, तो उसमें सर्वप्रथम नाम आता है पौलुस का, जिसने 13 प्लस 14 इब्रानियों की पत्री को भी माना जाता है। तो 14 पुस्तकें पौलुस ने लिखी है। हालेलुया। बाइबल में और कोई लेखक नहीं है जो 14 पुस्तक लिखी। मूसा ने 5 लिखा। हालेलुया। लेकिन पौलुस ने 14 लिखा। क्यों? अवसर। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहूँगा, अवसर, अपॉर्चुनिटी अभी है, बाद में नहीं मिलेगा। स्वर्ग जाने के बाद सोचते काश प्रभु मैं भी प्रभु तेरी सुसमाचार को प्रचार करता। कहाँ निकल गया? अभी अवसर। आप सेवकाई नहीं कर पा रहे हैं तो आप अनेकों जरिए से आप सेवकाई में मदद कर सकते हैं। हालेलुया। अवसर है। लोगों के पास अरबों खरबों रुपए हैं। प्रकाशित वाक्य कहता है कि धनवान लोग, व्यापारी लोग, राजा लोग कहेंगे पहाड़ों से कि हे पहाड़ हमें छिपा ले मेमने के क्रोध से, लेकिन पहाड़ भी हट जाएगा। क्यों?
क्योंकि वो धनी लोग, वो पैसे वाले लोग अपने पैसे को महत्व दिए, मसीह को नहीं। अवसर के समय उन्होंने पैसे को चुना, मसीह को नहीं। इसलिए उनको परमेश्वर के मेमने का क्रोध का सामना करना पड़ेगा। मेरे प्रियो, आज अवसर है मसीह में मन फिरा ले। आज अवसर है परमेश्वर की पवित्रता में जीवन जी ले। आज अवसर है परमेश्वर के साथ साथ चले। आज अवसर है हमारे लिए कि हम उस अनंत जीवन के भागीदार हो जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। पौलुस के एक अवसर में शरीर से रुमाल छुआकर दुष्ट आत्मा ग्रसित लोगों पर रख देते थे, दुष्ट आत्मा निकल जाता था। बीमार लोग छूते थे, चंगे हो जाते थे, मुर्दे जी जाते थे। खुद पौलुस मरे हुए की परिस्थिति में चला गया, लोग मरा वो समझ के छोड़ के चले गए, वो फिर से जी उठा। क्यों? क्योंकि उसने अवसर को बहुमूल्य जाना था। हालेलुया। आज भी हम मसीह के अवसर को बहुमूल्य जाने। मैं अगले पार्ट में और बताऊंगा कि हम अवसर को बहुमूल्य क्यों समझना है। हालेलुया। प्रभु हम सबको आशीष दे। जय मसीह।